इस प्रकार से माता पार्वती को तप की संदेश दिया कि आप तप करिए। पार्वती माता के है बहुत प्रचंड तप किया उन्होंने, प्रचंड तप किया है। और तप करके इन जिन जिन दिनों में आप लोग विशेष व्रत रखते हैं ना, अभी तीजा को उपवास रहे हो, वो कथम सुनत हो, ये दिन भगवान है शादी से वरदान दे सकते। हरितालिका तीज व्रत, उसी दिन भगवान प्रकट हुए और उनको फिर वरदान दिया, ठीक है और मैं तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। कठोर तप किया, निराहार रह करके तप किया, बेल के पत्तों को खा करके तप किया, कई हजार वर्षों तक अपने पिताजी से दूर भटके, वैराग्य ले लिया था उन्होंने। अब की वैरागी बन जाना है तो वैराग्य तो जरूरी है जीवन में। पहले तो उस नन्ही अवस्था में, छोटी अवस्था में उन्होंने भगवान महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। तप के प्रभाव से फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं और उनको वरदान दिया, ठीक है। अब उसके बाद माता पार्वती अपन पिता जी कर वापस गई से वापस जब गए हैं तो जब तपस्या करते भगवान प्रसन्न नहीं हो कृष्ण। भूत भवन भगवान भोलेनाथ जब अपने समाधि में थे तब उस समय इंद्र डर्रागे निष्कावर और ताड़कासुर के थे। ताड़कासुर एक राक्षस था जिससे सभी देवता बहुत भयभीत थे, अत्यंत भयभीत थे वे ताड़कासुर से। और ताड़कासुर क्या करे रहा है, सबो देवता भगा दे रहा है उधर घर ले, कहा ने स्वर्ग लोक। अब उधर घर ले भगा दे रहे बेचारा मन कहाँ जाए, अपन धदच कर जाए कौन ब्रह्मा जी का। ब्रह्मदेव के पास गए, उन्होंने प्रार्थना किया कि क्या करे हम, आपने उनको वरदान दे दिया है, ऐसा ऐसा का वरदान दे दी, जो भगवान महादेव के तेज से प्रकट होगा उसी पुत्र के द्वारा ही मेरा वध हो और ऊपर अलावा संसार में कोई मल मत मार सके। ताड़कासुर के वर है। अब इस वर से वो ऐसा हो गया था कि वो काकोई डर भी नहीं करत से, काबर की है ही नहीं, शेखर कैसे ओकर से कैसे डरे, है ना। अब उनकी मृत्यु लिखी है भगवान शिव जी के पुत्र से। अब भगवान के निभावे नहीं हो है, भगवान अकेला बैठे हुए हैं, कहाँ पुत्र हो। तो देवतागण चाहते थे कि कैसे भगवान से शंकर कामाशक्त होकर के पुत्र उत्पन्न करे, इसलिए उन्होंने किनको भेजा, कामदेव भेजे। कामदेव भेजी से तो कामदेव ने क्या किया, पहले तो अपन नाचा गाना सब उनका चलेगा धर के किसे। तब भी भगवान शिव जी को उनके समाधि में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव सामने में आम के वृक्ष थी, वो आम के वृक्ष में जाके वहां से 3 बाण मारे। कामाग्नि का बाण उन्होंने छोड़ा काम देवता ने, तो धो जाकर लगा है भगवान श्री शिव जी के हृदय में। और हृदय में कौन निवास करते हैं, राम जी निवास करते हैं। तो महादेव के समाधि खुल गई, समाधि खुली, इसका तीसरा आंखी खुली से अब वो देखी जितनी महादेव कौन हरे मारिस बाण के तब ऐसे देखे दिव्य दृष्टि तो सामने आम के वृक्ष में कामदेव बैठे रहा है। अपन तीसरा नयन खोली सब सीधा वाला जय सिया राम, भस्म कर दिए उसको, क्रोधाग्नि से भस्म किए हैं। उसी दिन भगवान के तम स्वरूप का हमको ज्ञान होता है। भगवान ने तमोगुण को अपनाया वहां पर लीला करने के लिए केवल। अब जो रति माता रही से पत्नी धर्म पत्नी काम थे से जाके विनय निवेदन करी, प्रार्थना करी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कि मैं अब कैसे करूंगी, बिना देह के मैं इस कामदेव के साथ कैसे रहूंगी। तब उन्हीं से द्वापर युग में प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुई, फिर से इनको शरीर दिया जाएगा। अभी बार इसमें काम चला के रति माता
अग्निराय कर शरीर जल गए। मोर ऊपर बाण छोड़ा थे देखा थे मैं ददक ददा और ये मोर ऊपर बाण छोड़ा था हल बाजने वाला है भस्मी भवन को भस्म बना दिए उसका शरीर का। केवल आत्मा ही रही। उस आत्मा के प्रविष्ट द्वापर युग में जब भगवान कृष्णचंद्र जी आए तो उनके वंश में प्रद्युम्न के रूप में उनका जन्म हुआ कामदेव जी का। फिर रति माता का उनसे विवाह हुआ। इस प्रकार से उसको शरीर दिया। बाद में भगवान भोलेनाथ ने ही कृपा करी थी उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। देवताओं का स्वार्थ था कि कैसे कामाशक्त करके इनको क्या किया जाए पुत्र उत्पन्न किया जाए। इस प्रकार से सबको नहीं मानित लेकिन भगवान उन्हें नहीं मानित लेकिन तपस्या मानी। पार्वती माता की तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने वरदान दे दिया। अब इधर जब चले गए पार्वती माता तपस्या प्रश्न ले परीक्षा लेवर भेजी कौन सप्तऋषि महात्मा बन पहली भी ये देखो भगवान भोलेनाथ था अपन रिश्ता प्रस्ताव पर भेजा तो कौन ला भेजा तो ऋषि मन पहली ऐसे कौन ला भेजे लड़की वड़की देखना रहा लड़का मन ला देखना रहा था कौन ला भेजेगा आचार्य जाए पुरोहित है जाए और संग में ठाकुर है जाए और जाए काला देखे घर में काला देखे घर में बैठे गर्वत खुदा है कि देखे गाय के खूटा के ठने घर में और जिसके यहाँ गौधन सबसे ज्यादा रहता था उसको धनवान समझा जाता था। ऐसे करे पहले पूर्वज में ब्राह्मणों को भेजा जाता था क्योंकि ब्राह्मणों से ज्यादा बुद्धि किसी के पास ही नहीं। अब तो खुदे निकल गए थे लड़की खोजे पर पूरा अपन संगवारी वाला धरी में कर दी और वैष्णव चालू हो गए थे शादी भले वैष्णव चला थे उसके दिन चलते जय सिया राम है। तो पहले ज्ञानी जन बुद्धि जन जाते थे तो ऐसे ही भगवान ने परीक्षा लेने के लिए भेजा सप्तऋषियों को कि इनकी परीक्षा पार्वती माता की। उन्होंने कहा जाकर के कहा तुम महादेव जी के पीछे पड़े हुए हो। महादेव जी तो कैसे हैं जोगी जटिल काम मना योगी है वैरागी है पड़े रहते हैं न पहनने का होश है न रहने का होश है न घर है न द्वार है कुछ नहीं है। उनके पास जाकर क्या करोगी पार्वती तो विवाह करो किनसे भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु महिमा मल्ल बताइए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं अत्य सुंदर स्वरूप है भगवान के। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोकरे कंकणम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भगवान विष्णु का इतना सुंदर स्वरूप है। विश्व को मोहित करने वाला उनका रूप है। उखर कर जाते अच्छा सुंदर है अच्छा गुणवान है अच्छा तपस्वी है वो दिव्य रीत लेकर पार्वती माता और अच्छा बड़ राजा की बेटी है कहाँ वो मरघट के रवैया कर जाबे उखर कर मत सप्तऋषि में परीक्षा ले बने पार्वती माता कहते थोड़ की आए को रिलेट कर दो कि थोड़ की आए पर तुम पिछवा गए और पहली आए जरूर सोचे रखे बारे में विचार कर रखे फिर अब तुम्हें मन बना दे भगवान श्री ही पति रूप में प्राप्त करे वर्षी। इस प्रकार से सप्तऋषि भी समझा करके प्रणाम करके चले गए। उन्होंने भगवान को फिर बताया कहानी कर्मन के ये जब तक क्रिया होते ना विवाह में पहले लगन पत्र धरा थे लगन पत्र धरा है राजा हिमाचल गिरी से भगवान श्री जी ने लगन पत्र जनमन पहली लागेगा मन चालू नहीं करे हैं भूतवा परित्वा पहली पहुंच जाते भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से लगन पत्र का लग्न पत्रिका लिखा गया
और फिर विवाह की तिथि तय हुई है। विवाह जब हुई से ऐसे ऐसे बराती को उल्लेख मिलते, अरे गजब गजब भैया भगवान की बराती में भगवान लोग तैयार करने हैं कि हाँ जात तब दूल्हा बने तो दूल्हा बरोबर तैयार हो ही ना भाई। तो जब अगर दूल्हा जाए बारात जाए और सब देवता मनीष ना बारात जाए और सब देवता मनीष सब देख के सब ठहरा ले। एक आए हमें सब मेकअप करके आगे नहा दे, चश्मा उधोग लोग पहन के बढ़िया कोट लगा के, और जो दूल्हा है रस्ते इसने बैठे हैं बाबा की के तो करते मोर करते नहीं है क्रीम पाउडर फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स की काला लाओ लाओ भस्म लाओ की से भस्म को मंगाया भगवान ने, भस्म को पूर्णतः धारण कर लिया। माला तो बने से नहीं लगी थी, माला पहनते नहीं करो, काला पहन दो नाक दे पहले लपेट दी नाक ला। कुंडल के रूप में किसको धारण किया है? भिक्षु वाला धारण कर लिया। और भिक्षु वाला धारण करके भगवान बोले अब चलो, नंदी महाराज जी तैयार है वाहन के रूप में। तो भगवान विष्णु कथे एकर्षण कैसे बरात जाबू है ना, इधर करहत दिखत है इधर बराती मन गलत खतरनाक है, रुद्रगढ़ मन भुगवा परेतवा मन कागरो हाथे नहीं है, कागरो गोड़ नहीं है, कागरो मुड़ी है, कागरो मुड़ी नहीं है, कागर पूरा शरीरे में आंखी है तो कागरो आंखी नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, जेकर हाथ है जेकर हाथ आधा का लंबा है ना, गोड़ उल्टा डाहन है तो हाथ है नीचे डाल है। इधर इधर तो बराती भगवान विष्णु को देकर तुम जावे से फल इसका है कैसे, या तो भोले बाबा हमारी तरह बन जाए या तो हम भोले बाबा की तरह बन जाए, एक ही रविंदर तो भाभी नहीं तुम्हार खा ले वहां जाके अलग अलग गांव खड़े बराती मन एक संग रहोगे। तो ये सब भगवान का हास्य विनोद चल रहा है, कौतुकी भगवान का लीला। और इन्होंने फिर यहाँ से भगवान की बारात निकली है, बुलाइए बैरागी बाबा भोले बाबा कैसे उन्होंने भगवान विष्णु की इन बातों को देख कर बहुत प्रसन्न हुए हैं और सब प्रसन्न है, सब प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ को बारात में निकल पड़ी। अरे बैरागिया भोला बैरागिया, बैरागिया हो भोला बैरागिया, कैसे ढूंढिला रमाई हो भोला बैरागिया, बैरागिया भोला बैरागिया, बैरागिया भोला बैरागिया, कैसे ढूंढिला रमाई हो भोला बैरागिया, कैसे रमाई हो भोला बैरागिया, भोला बैरागिया,
गुरु शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की